सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है दोस्तों, जिसमें सीरीज नंबर 3 है, जो आपके होने वाले एग्जाम जेपीएससी, कक्षपाल, उत्पाद सिपाही के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है, कहता है कि झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 23% भाग पर जो है कृषि कार्य किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2019-20 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है कृषि कार्य में संलग्न है, याद रखिएगा 75% जो है कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि है जिस पर कृषि कार्य संभव है, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत होता है, 47.69%। अगला क्या है, अगला है झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितनी है। कुल सिंचित भूमि कितनी है, 12.77%। और झारखंड में सिंचाई के साधनों की कमी के कारण यहाँ की कृषि जो है किस पर निर्भर है, तो वर्षा पर निर्भर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, तो कुआं से होती है। ठीक है। और सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो गुमला में होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तिलैया बांध की जल ग्रहण क्षमता कितनी है। 984 वर्ग किलोमीटर, 997 वर्ग किलोमीटर, 6293 वर्ग किलोमीटर या 10,966 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि तिलैया डैम का निर्माण किस वर्ष हुआ था। 1953 में हुआ था। किस नदी पर हुआ था, बराकर नदी पर हुआ था, जो दामोदर की सहायक नदी है। और किस जिले में निर्माण किया गया था, तो कोडरमा में। ठीक है। और इसकी जलग्रहण क्षमता 984 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्या है, अगला है झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो गिद्धों की 3 प्रजातियां जो है झारखंड में पाई जाती हैं, और 3 प्रजातियों में जिप्स बैंगलेसिस, याद रखिएगा जिप्स बैंगलेसिस, ठीक है, जिप्स इंडिकस और अजप्सियन, ये 3 प्रकार की जो है इजिप्शियन 3 प्रकार की गिद्ध यहां पर पाई जाती है। दोस्तों गिद्धों का अभी जो है संख्या काफी घट गई है। इसका कारण क्या है, इसका कारण डाइक्लोफेनेक है दोस्तों। डाइक्लोफेनेक नामक दवा है। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, पशुओं के इलाज में किया जाता है। और पशुओं के मरने के बाद जब गिद्ध इसे खाती है तो गिद्ध भी यहाँ पर लुप्त हो जाती है, मर जाती है। ठीक है। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है। जोन 2, जोन 3, जोन 4, उपरोक्त सभी जोन में झारखंड आता है। एक चित्र ले लेते हैं। जोन 2 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो जोन 2 के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इसमें रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला,
आपका रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम आता है। जोन 3 के अंतर्गत सबसे अधिक जिले आते हैं दोस्तों। कितने जिले आते हैं? 15 जिले आते हैं। पलामू, गढ़वा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और आपका देवघर, दुमका, गोड्डा, देवघर, दुमका, गोड्डा चौथी में आती है दोस्तों, जोन 4 में आता है। गोड्डा और साहेबगंज, गोड्डा और साहेबगंज 4 में आता है। बाकी देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा जो है जोन 3 में आती है। क्लियर है? चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि देश के कुल संसाधन का कितना प्रतिशत जो है झारखंड में पाया जाता है, आप सभी जानते होंगे 40% पाया जाता है। इसी कारण जो है झारखंड को रत्न गर्भा कहा जाता है, रत्न गर्भा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रूर प्रदेश किस देश में है, तो ये जर्मनी में है, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्या है? अगला है इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार कोयला के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, भंडार की दृष्टि से तो पहला स्थान है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि और कौन कौन से खनिज के उत्पादन में झारखंड पहले नंबर पर है, तो याद रखिएगा कोकिंग कोल, कोकिंग कोल, पन्ना, रॉक फास्फेट, इन सभी के उत्पादन में झारखंड पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जमशेद जी, नौशेरवान जी टाटा, जेआरडी टाटा, दोराब जी टाटा या रतन टाटा? आंसर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। 1907 में हुई थी। ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तो साक्षी में हुई थी। साक्षी कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। यहाँ पर लोहे का उत्पादन जो है कब शुरू हुआ? लोहे का उत्पादन 1911 में। जबकि इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? इस्पात का उत्पादन 1914 में प्रारंभ हुआ। देखिए, टिस्को की स्थापना का सपना किसने देखा था दोस्तों? जमशेद जी, नौशेरवान जी टाटा ने देखा था। ठीक है। लेकिन 1904 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो स्थापना किसने किया था? दोराब जी टाटा ने किया था। ऑप्शन सी यहां पर आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? टिस्को यदि आपसे पूछ लिया जाए किन नदियों के संगम पर बसा है, तो स्वर्ण रेखा, खरकई नदियों के संगम पर बसा है। ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? अगला है झारखंड राज्य में कुल माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? सड़क परिवहन की हिस्सेदारी राइट आंसर हो जाएगा 85%। अगला क्या है? अगला है झारखंड डाक सर्किल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड डाक सर्किल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। और किस सर्कल के अंतर्गत आता है? तो बिहार सर्कल के अंतर्गत आता है। बिहार डाक सर्कल के अंतर्गत आता है। ठीक है। झारखंड में पिन कोड का पहला अंक 8 होता है, आप सभी जानते होंगे। और झारखंड में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है? तो 3094 है। नेक्स्ट क्या है? देखिए दोस्तों, सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा, है ना। झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है?
राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51%। ठीक है, 51% है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। ठीक है, और इसमें किसको सहायता प्रदान किया जाता है? अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को सहायता प्रदान किया जाता है और इसके तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। किस लिए? राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो आपको बताना होगा कि ये चतरा है। संसदीय सीटों की संख्या कितनी है झारखंड में? तो 14 है। और आरक्षित सीटों की संख्या इसमें कितनी है? आरक्षित सीट देखिए, एसटी के लिए 5 है और एससी के लिए 1 है, और एससी वाला सीट पलामू है। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान सांसद कौन है? तो याद रखिएगा बीडी राम है। कौन है? बीडी राम। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? अगला है झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु कितने सीटें आरक्षित हैं? यहां पर विधानसभा की हो रही बात, ठीक है ना? विधानसभा की यहां पर बात हो रही दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि 81 सीट है विधानसभा में, और एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित है? 28 है, और एससी के लिए 9 सीट आरक्षित है। यानी अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? 9 सीट। जबकि सामान्य सीट कितना है? जनरल सीट कितना है? जनरल सीट 44 है। अगला कर लेते हैं। अगला है झारखंड के रांची में स्थित राजभवन के शिल्पकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सदालो ब्लेयर्ड थे। सदालो ब्लेयर्ड। आंसर इज द ऑप्शन बी। इस राजभवन का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 में प्रारंभ हुआ था, और बनकर तैयार किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में बनकर तैयार हो गया था। अगला क्या है? नेक्स्ट कर लीजिए। अगला कर लीजिए, झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तो 2001 में लागू किया गया था, और यहां त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। दोस्तों आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बताइएगा कि पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किस समिति ने की थी? अगला कर लेते हैं। अगला है रांची जिला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1799, 1829, 1859 या 1899? सही आंसर हो जाएगा 1899 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय रांची है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? रांची जिला का क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अगला कर लीजिए। झारखंड का प्रथम विद्रोह था जो सुसंगठित था, वो कौन सा था? बिरसा विद्रोह, तिलका विद्रोह, कोल विद्रोह या चुआर विद्रोह? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह पहला ऐसा संगठन था, कोल विद्रोह ऐसा विद्रोह था जो कि सुसंगठित था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? सभी के नाम याद करके रखिएगा। सिंधराय मानकी, बिंदराय मानकी, सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला क्या है?
नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? नोवामुंडी, मेदिनीनगर, सारंडा या देवघर? आंसर कीजिएगा। देखिए, लोहे की सबसे बड़ी खान जो है नोवामुंडी है। ठीक है, नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है, और यह एशिया की सबसे बड़ी खान है दोस्तों। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो टाटा स्टील के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि टिस्को का किस वर्ष नाम बदल करके टाटा स्टील रखा गया था। अगला कर लीजिए, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? कोडरमा, जमशेदपुर, रांची या छोटा नागपुर? तो भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह जर्मनी के रूर घाटी के समान है जहां अधिक कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पिता का अवतार नाम से झारखंड की किस विभूति को जाना जाता है? तिलका मांझी को किस नाम से जाना जाता है? जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। जयपाल सिंह को बड़े गुरुजी के नाम से जाना जाता है, बड़े गुरुजी के नाम से जाना जाता है। और विश्व पिता का अवतार किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा की बात कर लिया जाए तो इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? इनका जन्म उलीहातू में हुआ था, उलीहातू। और एक किस जिले में है? तो ये खूंटी जिला में है, खूंटी जिला में है। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु रांची जेल, डोरंडा जेल में हुई थी। और किस कारण हुई थी? हैजा से हुई थी। दोस्तों, बिरसा मुंडा की बात कर लिया जाए तो इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? बिरसा आंदोलन चलाया था। और इसके लिए जो है 1899 में विद्रोह प्रारंभ किया था। क्लियर है? चलिए, अगला है, झारखंड राज्य में किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 2011 में। चौंतीसवें राष्ट्रीय खेल 12 से 26 फरवरी 2011 को झारखंड में हुआ था। उद्घाटन कहां से हुआ था? रांची से हुआ था, और रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम से हुआ था। लेकिन प्रतियोगिताएं कहां हुई थी? जमशेदपुर में भी हुई थी और धनबाद में भी हुई थी। अगला कर लीजिए, अगला है, सीता जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सीता जलप्रपात, तो ये रांची में अवस्थित है। रांची में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात एक किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये भी रांची में है। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो राढ़ू नदी पर है, जो कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। सीता जलप्रपात, तिरू जलप्रपात, पंगुरा जलप्रपात, ये सभी आपको रांची में दिखाई देते हैं। दसम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये भी एक कांची नदी पर है, ठीक है, जो कि रांची में है। अगला कर लेते हैं, अगला है, झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है? ग्रीन हंट, तो ग्रीन हंट का संबंध किससे है दोस्तों? झारखंड में नक्सलवाद उन्मूलन से, नक्सलवाद उन्मूलन से। और यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2009-10 में चलाई गई थी। अगला कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए, ताकि और भी अच्छे ढंग से आपके लिए सेशन हम ला सकें। झारखंड राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना रांची में किस वर्ष की गई थी? तो 1926 में की गई थी।
ठीक है, 1946 से यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई होने लगी दोस्तों। और यूजीसी ने से 2009 में स्वायत्त दर्जा दिया था। 2009 नहीं है तो आंसर हो जाएगा 2010। अगला है बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे कि बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। और इसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में झारखंड का अलग निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला है इनमें से किस वर्ष झारखंड में वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया था? वैश्विक निवेश सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? 2017 में किया गया था। ठीक है, झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति से कहा जाता है और मोमेंटम झारखंड के नाम से जाना जाता है। कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था। और रांची के खेल गांव में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। ठीक है, तो अरुण जेटली ने ही इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है खेरवार आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और किस लिए हुआ था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ हुआ था। ठीक है, और राजस्व नीति के खिलाफ हुआ था। अगला कर लीजिए। अगला है झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। ठीक है, और किस लिए प्रारंभ किया गया था? बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह करने के लिए, जो है विवाह में सहायता देने के लिए इसका जो है इस योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला क्या है? नेक्स्ट है मलेर किससे संबंधित है? मलेर किससे संबंधित है? तो मलेर सौरिया पहाड़िया से संबंधित है। ठीक है, सौरिया पहाड़िया का अन्य नाम क्या है? मलेर है। और ये जनजाति मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? तो संथाल परगना और राजमहल के पहाड़ियों में पाया जाता है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।